अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 लैंडिंग डेट, टाइम कंफर्म बाय इसरो आफ्टर लूना 25 क्रैश, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। तो सोहेब चौधरी की वीडियो भाई साहब देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। तो हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अभी एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 23 अगस्त 6:04 पे वो लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, हाँ, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप देखें पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है इंडिया में, तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे, 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे। बात नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा बाकी जो जंगें हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, और उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें। ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है। कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। नहीं, इंडिया में ना एक चीज़ की बड़ी अच्छी हुई है कि इंडिया में वहाँ पे ना ये जो मजहबी रवायतें ना वो ख़त्म होती जा रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मजहबी रवायतों से मुराद ये है कि जो मजहबी इंतहा पसंदी थी वो उधर कम हो रही है। वहाँ पे इतनी बड़ी मंडी है जी, मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। चाइना, अब जो अमेरिका या रशिया जितने भी लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ी मंडी है। 120-130 करोड़ की तो उनकी आबादी है। इंडिया की 40 के करीब हो चुकी है, दुनिया की पहले या दूसरे नंबर पे, दुनिया के पहले दूसरे। और देखिए मजे की बात है कि हम रो रहे हैं हमारी आबादी बढ़ गई है, उन्होंने अपनी आबादी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। अब उनके देखे ना, उनका गूगल, यूट्यूब या दूसरे मैंने आपको चीज़ें गिनवाई है, उनके CEO देख लें और देखो ना, एक इंडिया के अंदर यूट्यूबर्स आप देख लें, इंडिया के यूट्यूबर्स और फिर यूट्यूबर्स देख लें, उसके बाद यूट्यूबर्स का कंटेंट देख लें जो ज्यादातर है, वैसे फनी भी हो, वो बड़ा एजुकेटेड, बड़ा साइंस के हवाले से बात करते हैं, टेक्नोलॉजी। 2 बड़े चैनल बता देता हूँ। कौन से? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इसरो के चेयरमैन की चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने ये बोला है कि विक्रम के अगर तमाम सेंसर्स भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो चंद्रयान 3 मून पर लैंड ज़रूर करेगा। इवन एग्जैक्ट डेट टाइम भी बता दिया गया है। पाकिस्तानी पब्लिक से इस हवाले से बात करेंगे कि चंद्रयान 3 की इतनी बड़ी कामयाबी पर अब क्या रिएक्शन है। जैसे चंद्रयान 2 पर हमने रिएक्शन दिया, कुछ लोगों ने मीम्स बनाई, इवन हमारे मिनिस्टर्स ने भी उसके ऊपर अजीब किस्म के रिएक्शन दिए। अब इस कामयाबी पर पाकिस्तान के लोग क्या रिएक्शन देते हैं जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दिलशाद। क्या करते हैं भाई? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मेरा टॉपिक भी थोड़ा बहुत एजुकेशन के हवाले से है, टेक्नोलॉजी के हवाले से है। अगर बात करें मिशन मून की, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और पूरी दुनिया में उसकी खबर है, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। अभी एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 23 अगस्त 6:04 पे वो लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। क्या कहेंगे उसकी कामयाबी को लेके, चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेके, इंडिया की टेक्नोलॉजी को लेके? सर, इंडिया का IT सेक्टर तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप उनका गूगल का CEO देख लें, यूट्यूब का CEO देख लें, वो इंडियन ही है। ठीक है। और उनकी एक यूनिवर्सिटी है IIT, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उनकी। और उनका जो IT का लेवल है उसको तो हम मैच नहीं कर पा रहे। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी की, जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं मिशन मून के हवाले से, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अब वो अपना नाम बनाते नजर आ रहे हैं। जी, स्पेस टेक्नोलॉजी को भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक कर रहे हो ना आजकल। अच्छा। वो उसके बगैर तो वो भी मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि आप मशीन लर्निंग इसके अंदर यूज़ होती है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है, तो वो सारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है। ठीक हो गया। तो वो उसके साथ लिंक करती हैं। देखिए, वो कम से कम ट्राई कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान का और उनका अलमिया ये है कि हम जो हैं वो अभी तरक्की पजीर ही हैं। तरक्की पजीर इस वजह से हैं कि हमारे पास दूसरे कामों, अभी हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अभी हम रोटी कपड़ा मकान हाँ, उन कामों में लगे हुए हैं। अभी वो उन कामों से निकल चुके हुए हैं। ठीक है। क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं।
आप देखें पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है, इंडिया में तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे, 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे और हमारा पहला इलेक्शन हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद अब तक देख लें उनके वहाँ पे कोई भी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसको टाइम से पहले। वो मैं अभी सोशल मीडिया पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का नारा क्या, वो कह रहे थे कि असेंबली तोड़ तख्त पे आ। तो वो मैं अभी सुन रहा था। ठीक है। तो भाई देखिए, जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी, देखो ना, जब डेमोक्रेटिक लोग आते हैं ना ऊपर, अब एक डेमोक्रेटिक बंदा है ना, जब वो लोगों के पास जाता है, उसको पता है कि यार मैंने 5 साल बाद लोगों के सामने अकाउंटेबल होना है। ऐसे ही है। ठीक है, बेशक वो जितना मर्जी गंदा पॉलिटिशियन है, लेकिन जो एक जर्नैल है या जो एक फौज का बंदा या डिक्टेटर है, उसको पता है मैंने अकाउंटेबल ही नहीं होना। हाँ, मैंने तो बाद में ये कहना है, हम तो मजबूरन आए थे क्योंकि पॉलिटिशियन अच्छा काम नहीं थे कर रहे, उनसे कोई सिस्टम चल नहीं था रहा, तो हमें आना पड़ा। मुझे ये बताएं, आप एज ए पाकिस्तानी क्या कहेंगे जब चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ, मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में मीम बनाई गई, सोशल मीडिया पे ट्रेंड रहा कि भाई उन्होंने देखो क्या फ़ायदा हुआ इतने पैसे लगाने का। तो अब चंद्रयान 3 जिस तरीके से ऑलमोस्ट कामयाबी की तरफ नज़र आ रहा है, हमें समझ लें कामयाब हो चुका है, तो अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की पब्लिक इस कामयाबी पे क्या कहना चाहेगी? तो ये जो लोग मीम बना रहे थे, इन्होंने क्या बना लिया है? हाँ। इन्होंने क्या बना लिया? अब हमारे यहाँ तक के मोटरसाइकिलों को जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ज़्यादातर। ठीक है, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक बाइक असेंबल नहीं कर पा रहे यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी असेंबल नहीं कर रहे। उन्होंने पिछले दिनों वो इलेक्ट्रिक कार भी असेंबल कर दी है, इंडिया ने की है, ठीक है। अब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा, उन्होंने कम से कम ट्राई तो की ना इस जगह पे। चंद्रयान 3 जैसे भेजा, उसके ऊपर वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, वो इस तरह 23 अगस्त को, मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 23 अगस्त को वो ले आएंगे, और खुश होना चाहिए। और ये जो लोगों के दरमियान ये बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी, भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं है यार। करें, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हर कोई करे, लेकिन हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं? अपने बात की मुसलमानों ने करनी है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बताएं हमने टेक्नोलॉजी में क्या किया, मुझे बता दें। अभी तक तो हमारे उलमा कराम पिछले 50 साल से ये फैसला कर रहे थे कि कैमरे की तस्वीर हलाल है या हराम है। ऐसे ही है। इनका मेंटल लेवल आप चेक कर लें। ठीक हो गया। आप जिस तरह बात कर रहे हैं फतवा भी लग सकता है। सर कोई मसला नहीं है, मैं तो उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में अगर 2-3 मसाइल है ना, तो सबसे पहला बड़ा मसला है फौज, दूसरे नंबर पे जजेस, तीसरे नंबर पे उलमा सू, और उलमा सू को कुरान पाक में कुत्ते की मिसाल दिया गया है। तो ये 3 पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। तो ये जैसे अगर आपने बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी इन चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि भाई हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है, हमने ये फिरका वारियत, ये मुस्लिम वो, हिंदू वो, काफिर वो, ये तो वो, इन चीज़ों को पीछे रख के एजुकेशन को प्रमोट करना है, यूनिटी को प्रमोट करना है, इन चीज़ों का अवेयरनेस आ रही है? हाँ जी, इंशाल्लाह अब तो आ रही है। अब तो जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, अब लोगों के अंदर बर्दाश्त भी आ रही है, अब लोगों के लिनियंसी भी आ रही है। पहले से काफ़ी फ़र्क है। पहले तो रवैये बहुत जारहाना थे, अब तो वो पहले सुन्नी भाभी के साथ बैठ के नहीं खाना खाता था, अब माशाल्लाह। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें आपने बोला कि चेंज आ रहा है, कैसे अभी ये 3 दिन पहले की जड़ांवाला का जो वाक़या आपने सुना होगा, कितना अफसोसनाक वाक़या, किसी 1-2 की लोगों को नुकसान नहीं, 70-80 घरों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को नुकसान पहुँचाया गया है। तो उसमें हमारे नौजवान भी होंगे ना जिन्होंने नुकसान पहुँचाया, तो ये कैसा चेंज? अच्छा सर, इसमें ना जो एक ना हमारा जो मजहबी रहनुमा होते हैं ना, वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये पिछले दिनों बेशक ये खादम हुसैन रिजवी साहब थे, उन्होंने टोका कल्चर मुतारफ कराया पाकिस्तान के अंदर, और वो टोका कल्चर अभी तक परवान चढ़ रहा है। ठीक है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एहतजाज करते हैं, गरीब लोगों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, एक स्टूडेंट आदमी हूँ, मेरी को गाड़ी तोड़ जाए, मेरे लिए तो वो मुसलमान क्या, वो काफिर से भी बुरा है। क्यों उसने मेरी चीज़ क्यों तोड़ी? दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जनाब आप जब रास्ते पे जा रहे हो तो जो तकलीफदा चीज़ें उनको हटाएं, ना कि आप खुद तकलीफ बन जाएं। ठीक है, ये खादम हुसैन रिजवी के सारे बनाए हुए लोग। हम किसी का नाम नहीं लेते, ऐसे देखें फिर नफरतें बढ़ेंगी। नफरतें सर सिर्फ एक, क्या आपको लगता है सिर्फ उनकी वजह से? अगर सर टोका कल्चर, अब देखें ना, टोका कल्चर ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने वाले वो हैं। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले इतना ज़्यादा टोका कल्चर, खासतौर पर जब मुमताज़ कादरी ने असैसिनेट किया सलमान तासीर को, ठीक है। और मैं सलमान तासीर साहब को, बेशक मुझे इस बात पे कोई आकर मेरे से डिबेट कर ले, सलमान तासीर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसमें गुस्सा की थी। और इस बात को गांधी साहब, जावेद अहमद गांधी साहब, आपको पता होगा, एक इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने सिर्फ इतनी बात की थी सलमान तासीर साहब ने कि जो पाकिस्तान का कानून इस टाइम है ना, खत्म नबूवत का कानून, वो इसलिए काला कानून है क्योंकि लोग अपनी जाती अना की खातर लोगों को कत्ल कर देते हैं। ऐसे ही है ना, देखें इधर खड़े खड़े साबित होना चाहिए। और ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि इधर खड़े खड़े देखो, आपके ऊपर ये भाई ही कोई बात कर देते हैं, इसने गुस्ताही किया है, कोई देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, वो कहेगा बस इसने किया, इशारा कर दो किसने किया, वो आपकी तरफ आएंगे, अटैक करेंगे, बात खत्म। अब देख, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना, अब लोगों को हदीस सुनाएगी, मनसब्बा नबीयन फक्तलो, बड़ी मशहूर, हमने सुनी है। ये नारा लगता है। मेरे साथ एक आलिम बैठ के डिबेट कर ले, वो हदीस ही ज़ईफ है,
वो हदीस ही नहीं है। अच्छा, मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, वो कोई हदीस है ही नहीं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल और मैं इसका देता हूँ, उर्दू में मतलब क्या है कि सर? मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, कि जो नबी को गुस्ताखी करेगा उसको कत्ल कर दो, हाँ। ये हदीस है। अब इनकी ये खादम से हनफी साहब, ये जो भी ये बरेलवी हज़रात जो हैं वो ज़्यादातर इस मामले को उठाते हैं। तो इनकी फ़िक़ा हनफी में लिखा हुआ है कि जब कोई गुस्ताखी करेगा पहले उस पर तौबा पेश की जाएगी। ये पेश करते हैं तौबा? ये फ़िक़ा हनफी को फॉलो करते हैं ना। मतलब देखें, जब एक जुल्म की तरफ हम जाएंगे या जबर की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ा सा बात किसी और तरफ चल जाएगी। खैर, मजहब को लेके इतना नॉलेज नहीं है, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। मजहब को डिस्कस अगर करेंगे तो शायद आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, कुछ ऐसा ना बोल दें कि जिसकी वजह से किसी को कोई बात बुरी लगे। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं, क्या वजह है कि वो आगे चले गए इंडिया वाले। ये मैं हर एक से बात करता हूँ, लेकिन इनसे बात करने का मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लग रहे हैं। क्या वजह वो आगे चले गए? सर उसका एक तो उनका जो तालीमी निज़ाम है वो मॉडर्न है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे उनका जो उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उनके अंदर जो एक स्कोप बना हुआ है वो हम उसको मैच नहीं कर पा रहे। अब देखिए हमारे लाहौर के अंदर कितने IT सेक्टर्स हैं। हमारा लाहौर अरफा क्रीम टावर के अंदर तो मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं वहाँ से फाइनल ईयर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। मेरा फाइनल ईयर है, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया मेरे। तो वहाँ पे भी इतना कोई खास नहीं है, वहाँ पे भी पाइथन सिखा रहे हैं, मशीन लर्निंग सिखा रहे हैं, जो चीज़ें पहले सीखते आ रहे हैं वही चीज़ें सिखा रहे हैं, कोई नहीं चीज़। अब मुझे देखे ना, मेट्रोपॉलिटन शहर है लाहौर, कितने IT सेक्टर यहाँ पे बनाए हुए हैं, कोई IT सेक्टर नहीं है। आप लैब देख लें, इंडिया में तो प्रॉपर IT हब हैं, वहाँ पे तो प्रॉपर सिटीज़ हैं जिनको IT के हवाले से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। अब उनके देखे ना, उनका गूगल, यूट्यूब, ये दूसरे मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, उनके CEO देख लें, और देखो ना एक इंडिया के अंदर यूट्यूबर्स आप देख लें, इंडिया के यूट्यूबर्स कितने, और फिर यूट्यूबर्स देख लें, उसके बाद यूट्यूबर्स का कंटेंट देख लें जो ज्यादातर है, वैसे फनी भी हो, वो बड़ा एजुकेटेड, बड़ा साइंस के हवाले से बात करते हैं, टेक्नोलॉजी। 2 बड़े चैनल बता देता हूँ। कौन से? कोड विद हैरी, ये इंडियन एक है, बिल्कुल मैं जानता हूँ, हैरी लड़का है, वो प्रोग्रामिंग सिखाता है लड़कों को और बहुत अच्छी सिखाता है, और वो पाकिस्तान के लोग भी फायदा उठाते हैं, पाकिस्तान के लोग भी फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद एक अपना कॉलेज चैनल है। क्या? अपना कॉलेज, वो भी इंडियन श्रद्धा, हाँ श्रद्धा वो लड़की है एक, और उसके साथ एक लड़का होता है, वो कंप्यूटर साइंस का सारा नॉलेज उधर पड़ा हुआ है। जबरदस्त। और आप वहाँ से मतलब जहाँ पे कोई मुश्किल आती है वहाँ से आप वहाँ पे सीख सकते हैं। आजकल के दौर में ना जी, तालीम हासिल करना बहाना नहीं रहेगा, तालीम आजकल हर बंदा हासिल कर सकता है। जबरदस्त। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि इंडिया के यूट्यूब चैनल हैं, उधर से भी हम फायदा उठा सकते हैं अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें। देखें आज वो मून पे भी जाते नजर आ रहे हैं, मून पे भी पहुँच गए और पूरी दुनिया में उनका इस टाइम नाम हो रहा है, रिस्पेक्ट हो रही है। आज भी अगर हम अपनी गलती को मान लें कि हाँ भाई हमारे से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं और अपने रिलेशन बेहतर कर लें, उनसे एजुकेशन हासिल करें, उनसे हम सीखें, उनको बड़ा भाई समझ के उनसे चीज़ें समझें। यार देखो, जब तक मिलिट्री है ना हमारी, ये होने नहीं देगी मिलिट्री। अब देखें 1971 की जंग में हमारे साथ इन्होंने क्या किया, 93,000 पतलूनें इनकी उधर लटकी हुई हैं। अभी देखें उसमें फिर भी फौज को नहीं, जो लोग कुछ गलत हैं उन्हें हम बीच में कह सकते हैं, लेकिन अदारा तो देखें हमारा इदारा देखें, उनमें से मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बेचारे फौजी हैं, सिपाही रैंक है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा बाकी जो जंगें हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें, ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है, कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। मुशर्रफ साहब ने तो बकायदा बोला है कि मैं तो इंडिया के उन एरियाज में उतरा और वहाँ पे उतर के मैंने। मुशर्रफ साहब तो पहले नंबर पे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो कायद है हमारे जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि फौज का काम है सरहदों तक, ऐसे ही है, सिविलियंस ने पॉलिसीज बनानी है और उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल ऐसे ही ये कब से होने लग गया कि वो बना रहे हैं पॉलिसी और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये उल्टा क्यों हुआ, हमने कायद को क्यों छोड़ दिया। अब देखे ना, शहबाज शरीफ ने लास्ट टाइम ये आखिरी जो तकरीर की है, जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए थे, कहते हैं कि जनरल साहब आपने मुझे प्लान दिया। अब यार एक पॉलिटिशियन प्लान देता है, एक लीडर प्लान देता है, उसने प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं प्लान दे रहा हूँ। यार तुम किस जगह का प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा लग रहा था मुगलपुरे का प्राइम मिनिस्टर है वो। भाई आपने प्लान देना, आप सियासतदान हो। भाई देखो, जो सियासतदान होता है, लीडर होता है, वो प्लान देता है अपने लीडर वो होता है, वो प्लान देता है कौम को और उसने इम्प्लीमेंट करना होता है। और दूसरे नंबर पे मुझे देखे ना, पाकिस्तान की वो वाहिद फौज है जो कारोबार करती है, यूएसए की फौज भी कारोबार नहीं करती, इस टाइम सुपर पावर है, चाइना की फौज कारोबार नहीं करती। ऐसे ही है। ये जनाब चाय भी बना रहे हैं, ये जनाब प्रॉपर्टी डीलर भी बनाए हुए हैं, बैंक भी बन रहे हैं, सीमेंट भी बना रहे हैं, जो इनका काम है वो नहीं कर रहे। लेकिन इसमें भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना। देखें अगर वो सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट बिक रहा है, तो फिर थोड़ा मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ, सिविल एविएशन अथॉरिटी एक पाकिस्तान का एक इदारा है, आप शायद वाकिफ हो। वहाँ का डीजी कौन है, रिटायर फौजी, बिल्कुल नादरा पे आ जाए, कौन है,
जितने भी इदारे हैं मोस्टली पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उन पे सब फौजी बैठे हुए हैं, सीधी बात, नंगी बात है। उसके बाद पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो वैसे ही उनके पास है, ठीक हो गया, सरकारी इदारे भी उनके पास चले गए। उसके बाद आ जाती है किसी मुल्क की लैंड। इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं आ जाता कि शायद हमारे जो सिविलियन हैं या जो हमारे पॉलिटिशियन है वो ना अहल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, से काम नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं है, मजबूरन आना पड़ता है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बुरे से बुरा डेमोक्रेट आदमी, बुरे से बुरा डेमोक्रेट आदमी जो डिक्टेटर से वो बेहतर होता है। ठीक हो गया। हम डेमोक्रेट देखें, इस्लाम में भी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी, इस्लाम में तो शरी निज़ाम है, इस्लाम में डेमोक्रेसी है। मैं आपको साबित कर देता हूँ, हज़रत अबू बकर की जब बैत हुई है तो सब सहाबा ने उनके हाथ पे बैत की है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी पाकिस्तान में भी जो अब ये डेमोक्रेसी का जो मॉडर्न उन्होंने वे बना दिया वो वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम है। वैसे डेमोक्रेसी, इस्लाम भी डेमोक्रेसी को फॉलो करता है और इस्लाम जो है वो मलूकियत कहते हैं, बादशाहत को। इस्लाम जो है वो बादशाहत को पसंद नहीं करता, ठीक हो गया। इस्लाम खिलाफत को पसंद करता है। खिलाफत क्या होती है? लेकिन जो ये मुसलमान है जितने, जैसे मुगलिया दौर की बात करें, बादशाही सिस्टम सारा चलता आ रहा है, तो आप कह रहे हैं वो मलूकियत है, वो बादशाहत है। इस्लाम उस चीज को पसंद नहीं करता, इसीलिए तो हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत अबू बकर के बेटे नहीं बने खलीफा। ठीक है। नहीं तो ये जो मुगल दौर है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बादशाही निजाम रहा है, आप इसे पसंद करते हैं? जिन्हें हमें तो हीरो बताया जाता है। मुगल दौर में देखे ना, मुगलों ने अब हमारे इधर हिंदुस्तान को कोई इतना कंट्रीब्यूट तो नहीं किया, उससे ज़्यादा अंग्रेज 90 साल रहे हैं। अंग्रेज ने 90 साल में जितना कंट्रीब्यूट कर गए हैं, पाकिस्तान का नहरी निज़ाम वो बंदे दे के गए हैं, पाकिस्तान का रेलवे ट्रैक वो भी चाह के गए हैं, ठीक है, उनका जितना निज़ाम, नहरी निज़ाम वो सारा वो दे के गए। अब देखिए उस तरह का निज़ाम 90 साल में उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट कर दिया, और ये मुगल तकरीबन 1518 से लेके गालबन 1853 तक रहे हैं, 300 साल ऑलमोस्ट रहे हैं। 1526 से ऑलमोस्ट 1556 में तो अकबर बना था, मतलब 1515 से इतने 300 साल बनते हैं। इन 300 सालों में इन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, अपनी इन्होंने यशियां की हैं, बाकी सारी चीजें की हैं। लाल किला बना दिया और शाही इस आप देखे ना, वो अब ये जो बना हुआ है, ये बादशाही मस्जिद बना दी, ये चीजें तमीरात तो इन्होंने की हैं, लेकिन उस वक्त पे भी आप देख लें, उस वक्त जो था वो हमारा शरह ख्वानगी कितनी थी उस टाइम पे, जब ये बादशाही मस्जिद बना रहे थे, शाही किला बना रहे थे, उस टाइम पे जो अंग्रेज हैं वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर काम कर रहे थे, वो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड बना रहे थे, कैम्ब्रिज बना रहे थे, और हमारे हार्वर्ड बन रही थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनकी इतनी पुरानी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, न्यूजीलैंड के अंदर एक सबसे बड़ी पुरानी यहाँ पे हिरन मीनार बन रहा होगा, हमारे हिरन मीनार बन रहा था, बादशाही मस्जिद बन रही थी, ये जनाब लाल किला बन रहा था, ये जो किला इन्होंने बनाया हुआ लाहौर का वो बन रहा था। भाई देखिए, अल्लाह ने जो इस्लाम है, जो है ना, तालीम और इल्म, ये किसी के घर की लौंडी नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। वो एक काफिर भी हासिल कर सकता है, वो एक सिख भी हासिल कर सकता है, वो हिंदू भी हासिल कर सकता है, वो एक मुसलमान भी हासिल कर सकता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, उस दौर में, आप सल्लम के दौर में अरब में इतने इतने काबिल लोग थे, ऐसे ही है। और हज़रत अमर बिन इब्लास साहबी थे, उनको ब्रेन ऑफ मक्का कहा जाता, ब्रेन ऑफ अरब कहा जाता था, बहुत अक्लमंद इंसान थे, लेकिन उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए। लेकिन मैं आपको कहने का मकसद ये है कि तालीम हासिल करना चाहे वो हर इंसान का हक है, बुनियादी हक है। ये चीज़ें अगर हम बात करें स्पार्को की, ठीक है, जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, बात करें इसरो की जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, और इवन इसरो की अगर बात करें, वहाँ पे भी बहुत हद तक जो उनसे हैं मुसलमान साइंटिस्ट मौजूद हैं, और वो मुसलमान बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो सब मिल के, वो मुसलमान हिंदू सिख का कंसेप्ट को दूर करके इंडियंस के कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट चल रहा है वो बिल्कुल थोड़ा हट के चल रहा है। इंडिया में ना एक चीज़ की बड़ी अच्छी हुई है कि इंडिया में वहाँ पे ना ये जो मजहबी रवायतें ना वो ख़त्म होती जा रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मजहबी रवायतों से मुराद ये है कि जो मजहबी इंतहा पसंदी थी वो उधर कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। पिछले दौर में जाते RSS का एक आइडियोलॉजी वो लेके चल रहे हैं, वो भी चंद एक हिंदू इंतहा पसंद है, ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, पाकिस्तान के जो मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं मुसलमान, इंडिया में वो ज़्यादा खुशी है हमसे। ये मेरे साथ हमें तो थोड़ा सा इधर आ जाए, हमें तो इधर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का शायद आपने नाम सुना है, बड़ा वायरल यूट्यूब पे अक्सर हम क्लिप्स हैदराबाद, जैसे दलेरी के साथ, हैदराबाद दक्कन के नवाब हैं वो, ठीक है जी। वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में खुश हैं, और मैं आपको बताऊं एक हिंदुस्तान में लोग खुश क्यों होंगे। अब देखिए, उनका 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो बनने नहीं बन चुका है, सॉरी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, और उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो जापान को क्रॉस कर चुकी हुई है, ठीक है। और IT का सेक्टर उनका आपके सामने है, पूरी दुनिया मान रही है उनको, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चले। फिल्म इंडस्ट्री देख ले, उनकी बहुत आगे है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो ये कहा जाता है हराम है, हालांकि हराम है तो फिर आप बैन कर दो ना, आप खत्म ही कर दो। हर काम हो रहा है और फिर आप बाद में कह दो हराम है,
भाई देखो, अगर हराम है तो आप, ये तो इंसान ने खुद फैसला करना ना, जो इंसान काम कर रहा है। इस्लाम किसी के ऊपर पाबंदी लगाने को नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि आप अपनी राय हमवार करें। इस्लाम ऐसे ही है। इस्लाम बड़ा अमन वाला मैं और इसरो की बात कर रहा था, मुझे बताएं क्या वजह है। और मैं आपको शायद मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, बड़ा मज़ा आ रहा है जी इनके साथ बात करके। यकीनन आपको भी देख के मज़ा आ रहा होगा। आपको मेरे से ज़्यादा शायद नॉलेज हो। अगर स्पार्को की बात करें, सुनने में आया कि 8 साल पहले, इसरो से 8 साल पहले काम शुरू कर चुके थे, स्टार्ट कर चुके थे। इसरो 8 साल बाद उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया। आज इसरो कहाँ पे है? दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज में उनका शुमार होता है। और स्पार्को कहाँ पे है? सर स्पार्को का तो इतना मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर 8 साल उन्होंने पहले काम शुरू कर दिया था तो किधर है उनकी आउटपुट? कोई आउटपुट तो नज़र हमें आई नहीं है। और दूसरे नंबर पे मतलब बुनियाद पहले रखी थी ना, ये नहीं कि मिशन मून लॉन्च कर दिया था, बुनियाद पहले रखी थी कि लो जी हमने एक स्पेस के हवाले से एक अदारा बना दिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये तो ऐसे इदारे तो बनते रहते हैं। अभी आप 4 लोग मिलके एक इदारा बना देते हैं, जब वो कमीशन मिलना होता है तो वो एक और इदारा बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर देखिए सर, पिछले साल 6 लाख के 10 लाख लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 8 लाख लोग गए हैं। और इस साल जो है वो 10 लाख लोग तकरीबन इस साल अभी तक जा चुके हैं। और मैं अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। अभी अगस्त चल रहा है, अभी 4 महीने पड़े हैं। मैं कहता हूँ, मैं इधर गारंटी से कह सकता हूँ, इधर सर्वे कर लें, जो एजुकेटेड लोग हैं या जो यूथ है, उनसे आप रोक के पूछ लें कि भाई आप बाहर जाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कहेंगे जी भाई मैं तो सबसे पहले जाना चाहता हूँ। 10 में से 8 तो ज़रूर कहेंगे। सर ये मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। अभी मुझे सुबह टाइम मेरे घर वालों से, मेरे वालिद साहब की मुझे कॉल आई है। वो मुझे कह रहे थे कि बेटा तुम्हारा 1 सेमेस्टर रह गया, तो मैंने बात कर लिया एजेंट वगैरह से। ये मैं आपको अपनी सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैंने आपको कनाडा भेज देना है, ठीक है। उधर जाके आप अपना मास्टर्स करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आपका प्रोसेस कंप्लीट करवा और आईलेट्स की तैयारी शुरू करो। ये मैं अपने आप, और ये हर घर क्या है, हर घर में, हर घर की ये कहानी है। और जो नहीं जा रहा वो इस वजह से नहीं जा रहा कि उसके पास पैसे नहीं है वीज़े के लिए, उसके पास पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए। जाहिर है फिर डॉलर जो है वो बढ़ रहा है तो पाकिस्तानी रुपया डीवैल्यू हो रहा है तो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। पहले किसी दौर में 10-15 लाख में बंदा ऑस्ट्रेलिया चला जाता था, और आप कितने में? अब तकरीबन 30 लाख 25 लाख 30 लाख में गेम चली गई है। और कनाडा की तो 60 लाख में चली गई है। हो गया। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में बस मुझे ये बता दें, हमें सीखने की ज़रूरत है। देखें बड़ी बातें की हैं, कुछ जज्बात में आगे भी भाई ने बातें की हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अथेंटिक बातें की हैं। लास्ट में ये बता दें, हमें सीखना चाहिए, नो डाउट अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने किया भी, इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सीखने की ज़रूरत है। क्यों नहीं सीख लेते? क्यों इंडिया का नाम सुन के या इंडिया की बात करके ही पाकिस्तान में ये कहा जाता है ये यार इंडिया की बात कर रहा है, ये तो गद्दार, ये तो एजेंट, ये तो काफर, ये तो ये। सर अगर डेमोक्रेसी हो ना दोनों तरफ, अब उनकी तरफ तो डेमोक्रेसी है, हमारी तरफ अगर डेमोक्रेसी हो ना तो 2 लीडर्स अगर बैठ जाए, जैसे भी इमरान खान था या कोई भी लीडर हो, नवाज शरीफ डेमोक्रेटिक लीडर हो, वो जाके इनके साथ बैठे, इनके साथ अपने एग्रीमेंट साइन करे, उनको कहो कि भैया मिलकर काम करते हैं। और जो इस तरह के लोग इंतहा पसंद हैं, जो उधर भी हैं इधर भी हैं, दोनों तरफ हैं, उनको पकड़ के उल्टा लटकाएं। जबरदस्त। और देखें ट्रेड हम आपस में क्यों नहीं कर रहे सर? हमें ट्रेड करने में मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब के दौर में, मनमोहन साहब के दौर में कोशिशें की गई। थोड़ी उस टाइम पे हुई थी, मामला तो कुछ आगे चले थे, लेकिन फिर वो रुक गए। लेकिन वो 2008 में फिर अटैक हुआ वहाँ पे, जिसकी वजह से उनमें दोबारा से गमो गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भाई हम दोबारा वो मामला खराब हो गए। अब देखें ना हमारी ट्रेड हम एक दूसरे के साथ कितनी आसानी से कर सकते हैं। और ज्यादा फायदा किसको है ट्रेड का? पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी मंडी है जी। मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। चाइना, अब जो अमेरिका या रशिया जितने भी लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ी मंडी है। 120-130 करोड़ की तो उनकी आबादी है। इंडिया की 140 के करीब हो चुकी है, दुनिया की पहले या दूसरे नंबर पे, दुनिया के पहले दूसरे। और देखिए मजे की बात है कि हम रो रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ गई, उन्होंने अपनी आबादी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। हाँ यही चीज़ है, एजुकेशन के हर चीज़ के थ्रू उन्होंने अपनी आबादी को। आप देखिए उनका जो बच्चे हैं ना, इंडियंस बच्चे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, 15-16 साल के लड़के, वो घरों बैठे डॉलर्स कमा रहे हैं। ऐसे ही है, कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग से कमा रहा है, कोई मशीन लर्निंग से कमा रहा है, कोई पाइथन से बना रहा है। मतलब उनके जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे वो कमा रहे हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस उस तरीके से दी गई है, जबकि हमारे यहाँ पे वो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो अभी तक कहते हैं कि ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है। अभी तक ये हम खुद करते हैं तो इसलिए हमें लगता है। हाँ ये साइकिल चल रही है अभी भी। वो सही कहते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में किया, अमेज़न में क्या किया जाता है पाकिस्तान में? अमेज़न उन्होंने बैन भी कर दिया था पाकिस्तान पिछले दिनों, इसी वजह 8,000 अकाउंट भी सस्पेंड किए थे उन्होंने। ये पाकिस्तानी हर जगह जाके दिखाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, आप भी वैसे पाकिस्तानी हैं। अब आपको नहीं लगता कि ज्यादा आप गुस्से में आ गए हैं? नहीं, गुस्से में आने की बात नहीं है भाई। देखिए यहाँ का जो एक मुस्लिम लीडर होता है, एक तो हमारे मजहबी लीडर हमें कोई नहीं मिले, दूसरे नंबर पे जो हमें दूसरे पॉलिटिकल लीडर मिले उनको चलने नहीं दिया गया। आप शुरू हो जाएं जिनाह से रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, और मैं तो जिनाह साहब को रज़ी अल्लाह तआला नाम भी कहने को तैयार हूँ, ठीक है। और वो देख लें उनके साथ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर आप आएंगे तो अच्छा उनके साथ क्या
उनके साथ हमने क्या किया है, एम्बुलेंस उनको खराब दी गई, हाँ हाँ हाँ। उनका मर्डर हुआ है, मेरे हिसाब से तो उनका मर्डर हुआ। ठीक है, उसके बाद? लियाकत अली खान साहब मर्डर हुआ। वो तो क्लियर है ना। आगे चले, अपना जो उनकी बहन थी फातिमा भुट्टो, क्या नाम था उनका? फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना। हाँ, हाँ। फातिमा जिन्ना के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे उसकी ऐसे बॉडी यार उनके ऊपर इल्जाम और क्या थे? देखिए, इल्जाम क्या था? गद्दारी का इल्जाम यार, क्योंकि इंडिया के साथ गद्दारी, इंडिया से यार। और मैं समझता हूँ कि उस टाइम मारने वाली कौम, उसको भी सुभान अल्लाह। ठीक है, इधर आ जाए थोड़ा सा, वो ट्रैफिक की वजह से। ठीक है, और सुभान अल्लाह। और फिर देखे उसके बाद वो चली गई। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो एक लीडर आया, ठीक है, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं आपके उसके साथ हमने क्या किया, जुडिशियल मर्डर किया उसका। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद अब ये नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ की उन्होंने पॉपुलैरिटी देखी, उसकी हुकूमत गिरा दी। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। ये नहीं वो कह रहे कि भाई ये अच्छा लीडर था, बुरा लीडर था, वो ये कह रहे हैं जो भी लीडर ऊपर आया, पॉलिटिकल लीडर जो भी ऊपर आया, डेमोक्रेटिक रिवायत को चलना चाहिए। हर बंदा 5 साल पूरे करे, पार्लियामेंट अपनी मिद्दत पूरी करे, तभी अब देखिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं ना करते, लोग ट्रस्ट नहीं करे। यहाँ पे तो कोई पता नहीं। अब जनरल ज़ियाउल देख लें, उसने जी 3 आके टीवी पे बैठा जी, हमने भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म कर दी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा रहे हैं, उसके 90 दिन 11 साल बाद जाके पूरे हुए। 90 दिन 11, लेकिन ज़ियाउल हक साहब की बात करें, वो भी तो उनको जिस तरीके से उनकी डेथ हुई या जो भी उनके वो उनके साथ हादसा हुआ। देखें तो ये जो इस मुल्क की एजेंसियां या जो फौज या जो भी इसके थिंक टैंक्स हैं ना, वो यूज़ करते हैं तब तक जब तक एक वो मिसाल देते हैं ना, गाँव के अंदर मिसाल देते हैं, बड़ी गंदी मिसाल है कि जब कुत्ता जो है ना वो मालिक को भौंकने लग जाए ना, तो उस कुत्ते को बाहर निकाल दो। वो ऐसे रखते हैं लोगों को, जब कोई उनके ऊपर भौंकना शुरू करता है या उनके ऊपर थोड़ा सा चढ़ना शुरू करता है तो फिर वो उसको फारिग कर देते हैं। ठीक है, खैर कत्ल की बात करें या इस तरीके से इंसिडेंट्स जो से इनकी बात करें, ये तो इंडिया में भी हमें नजर आए हैं। इंदिरा गांधी की अगर बात करें, उनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ। इसके शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके जो वाक़या है वो भी सबके सामने। मतलब ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन एट द एंड हमें देखना ये है कि पाकिस्तान की स्टेज पे है आज से 76 साल पहले जी, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक तरीके किया जा सकता है, वो है प्योर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक निज़ाम के अलावा इस टाइम कोई निज़ाम काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यार मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा, 1 मिनट का मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगा कि भाई अदम बर्दाश्त ना पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर, एक दूसरे को सुनने की, समझने की, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर ये जो जड़ावाला में वाक़या हुआ है वो बड़ा अफसोस हुआ है। वो मसीही भाई, वो हमारे भाई बहन है, ठीक है, हम उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, ऐसे ही है। और हम और मसीही वही लोग हैं, ये वही मसीही लोग हैं जो 14 अगस्त को आज़ादी के जो वो जश्न मना रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, अपना जिस्म पे 14 अगस्त के वाले से कपड़े पहने हुए थे, और उनकी वो वीडियोस, वो जो फोटोज वायरल हुई हैं। कैसा इमेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे? आप देख लें किस तरह का इमेज जाएगा। और वो मसीही बरादरी और मसीही बरादरी के पाकिस्तान बनाने के अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के एक वो जस्टिस हैं, जस्टिस कार्नेलियस मेरे ख्याल उनका नाम है, वो भी एक मेरे ख्याल क्रिश्चियन ही थे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज हमारे इधर लाहौर में है, तो क्रिश्चियन बरादरी की हमारे यहाँ बहुत कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिश्चियन छोड़ के हिंदुओं की बड़ी कंट्रीब्यूशन। और दूसरे नंबर पे मैं आपको, हमारे तो हीरोज बहुत से, अगर आज़ादी की प्रॉपर गोरों से आज़ादी की बात करें तो कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जो हिंदू कम्युनिटी से मेजोरिटी ज़्यादा उधर हिंदू कम्युनिटी से थे। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो फरमाते हैं कि जिसने किसी काफिर जिम्मी को कत्ल किया, जिम्मी कहते हैं कि जो कि एक मुसलमान रियासत में टैक्स देकर रह रहा हो, ठीक हो गया, तो वो इंसान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। ठीक, और हमने तो यहाँ पे हर दिन ऐसी खबर सुनते हैं। हाँ, ये आप देख लें, अब हमें कुरान और सुन्नत से कितना दूर रखा गया है। ऐसे ही है, हमारे यहाँ पे तो यही एक जो नारे हैं, 2-3 बड़े नारे लगा दिए जाते हैं, सर तन से जुदाई, ये चीज़ें। लेकिन जो असल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम का एक पॉजिटिव इमेज सामने लाती हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। इस्लाम तो किसी मुसलमान को तो कत्ल करना दूर की बात, मैंने आपको हदीस सुना दी और कोई आलम मेरे साथ आके डिबेट कर, बिल्कुल ये बात हमने भी सुनी है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल वो किया। ये नहीं यहाँ पे लिखा हुआ कि मुसलमान का या काफिर का कत्ल, एक इंसान का कत्ल। ऐसे ही है, जबकि ये बात कोई नहीं बताता इस तरीके से। खैर, बहुत अच्छा लगा सर भाई आपसे बात करके, और मैं कोशिश करूंगा, मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि आप दोबारा कभी अगर आपके पास टाइम हो तो हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर है। ऑडियंस भी ज़रूर बताइएगा आपको इनकी बातें कैसी लगी, इनकी गुफ्तगू कैसी लगी। नेक्स्ट हम इन्हें इन्वाइट करें या ना करें, ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान की वीडियो खत्म हो गई, और सबसे पहले तो भाई साहब हमें जो हो रही है ना, वो एक दिल में जो चाहत सी हो रही है कि क्या है कि चंद्रयान 3 जो है वो जब लैंड करेगा उसका भी बेसब्री से इंतज़ार है जी। अभी तो टाइम भी उन्होंने बता दिया है कि 6:04 पे उतरेगा 23 अगस्त को, तो शाम को करीबन शाम को ही होगा। तो भाई साहब
प्राउड मोमेंट होगा इंडिया के लिए अगर सही सलामत उतर जाए। आई विश के भाई साहब चंद्रयान जो 3 है वो सही सलामत उतर जाए, क्योंकि लूना 25 वो ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। तो आई विश के इंडिया के लिए खुशखबरी हो। बाकी बात भाई ने जितने टॉपिक पे छेड़ा भाई साहब, क्या बातें बंदे ने की है। तो अगर था भाई, अगर ऐसे बंदे हो जाए पाकिस्तान में तो यकीन माने ये नफरतें पैदा ना हो। ऐसे बंदे और ऐसी सोच रखने वाले, और इंडिया के बारे में भाई साहब नॉलेज है तो उनकी सोच बदली गई है। बिल्कुल। और ऊपर से वो कोई पढ़ भी जानता रहे ही हैं। नहीं है, कोई जानता ही नहीं और है। भाई इंडिया की ये बात जो है ना सबसे अच्छी है कि भाई यूट्यूब पे सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल। मैथ के रिलेटेड हो, साइंस के रिलेटेड हो, हर फिजिक्स केमिस्ट्री हर चीज का भाई साहब नॉलेज इधर मिल जाता है। ऐसे ऐसे चैनल बने। सबसे बड़ा तो अगर नॉलेज का देखिए बात करें तो खान सर का चैनल, बहुत चीजें सीखने को मिलती है। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर है भाई साहब, उनसे आप उनको सुनने से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, बहुत- बिल्कुल। बहुत अपने गोल अचीव कर सकते हैं। उनकी जो एक मजे की बात तो ये वो है एक सर की हम वीडियो करते थे, ऊर्जा सर, हो जाए। याद है आपको? वो भी मैं उसकी अक्सर टिकटॉक पे भी वीडियो देखते रहता हूँ। उनकी क्या जुबान है, क्या अखलाक उस बंदे का यार। वो तो बहुत पढ़े लिखे हाँ, हैं। ये माने दिव्या कीर्ति, वो वो एक बहुत दूसरे को बड़ा छोड़ के बात करते नहीं हैं, भाई, इंसानियत की। जो सही बंदा ना वो ऐसे ही बात करेगा। और बाकी भाई जो हमारे मुसलमानों की बात करें तो ये अजीब ही लाइन पे लगे हुए हैं। इन्होंने इस्लाम को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। ऊर्जा सर, हाँ तो ओजा सर भाई साहब अच्छे टीचर हम भी वो सुनते अक्सर हैं ना तो बहुत वीडियो भी सारे- हजरत उमर बिन खत्ताब की बहुत मिसालें देते हैं। वो लीडरों की बात जब आती ना वो इसलिए करते हैं, उनके देखो दौरे हुकूमत सभी को दुनिया में लीडरों को कहते हैं उनको फॉलो करो। देखो तो भाई अच्छा इस भाई ने भी बताया कि एक जो नॉन मुस्लिम है अगर कोई टैक्स देता है किसी मुस्लिम एक मुस्लिम कंट्री है या मुस्लिम स्टेट है, उसको टैक्स देता है तो उसकी जो जान की हिफाजत स्टेट की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी होती है। जो भी हो भाई साहब कंट्री में जो भी एक आम नागरिक हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, रहता है जिस कंट्री में स्टेट का तो हक स्टेट का हक बनता बनता है कि उसकी सिक्योरिटी उसकी जान माल की, हिफाजत उसके करना। बच्चों की, उसके मतलब के खाने पीने, रहन सहन, एजुकेशन से सभी की वैसे जिम्मेदारी होती बनती है स्टेट की, क्योंकि वो जो टैक्स उसका सरबराह है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो कोशिश करती है हुकूमत, लेकिन भाई साहब जहाँ पर भी कट्टरपंथी आ जाती है, कुछ लोग भड़क जाते हैं, कुछ लोग साजिशें भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि साजिशें नहीं होती, साजिश तो बहुत सियासी ज्यादा साजिश भी होती है। ऊपर वाले कंट्री भी साजिश कर सकते हैं कि दंगे भड़के, बहुत सारी जो है मामलात हो जाते हैं। तो ये जो जड़ा वाला वाक़या हुआ इसकी बात की गई इसमें, तो भाई साहब हमारा भी दुख है इस बात का कि जो हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो मुसलमान भड़क गए क्योंकि दुश्मन को भाई साहब पता होता है कि ये मुसलमान ब्लास्फेमी के केस में ये भड़क जाते हैं भाई। तो यही तरीका इस्तेमाल किया गया। सुनने में तो ये आया कि वो लड़का जो था वो अनपढ़ था, तो साजिश ही है ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मुझे भाई अच्छा साहब मुसलमानों को क्या तरफ दिया जाता है, सब्र करो सब्र करो, एक- नमाज के जरिए मैं तो सब्र, और हमने कौन सा तरीका अपना लिया, हम ऑटोमेटिक अच्छा। में थोड़ी सी गाल बात पर ही भड़क जाते हैं। तो क्या हम इसी लिहाज से मुसलमान हमारे कहता है? गांव का एक पुलिस वाला लड़का हाँ, वो बोल रहा था कि भाई किसी मुस्लिम कोई एजेंट है, कहता है मैंने भी ऐसे हवाई सुनी है, कंफर्म नहीं है। कहता है कोई मुस्लिम एजेंट है, उसने जो मसीह था उसने दे रखे थे पैसे 5 लाख रुपया, अच्छा। जिस वो पे तो इल्जाम स्पीकर लगा। वाले को बोल रहे हैं जिसने स्पीकर वाले बयान दिया था। या किसी और ने, जो जिसने भी एजेंट को पैसे दे रखे थे, और एजेंट ने क्या किया जी, पैसा अड़प कर लिया। कहा वो पैसे वापस नहीं कर रहा था, तू मैं होगी, मुंह मारी होगी बेब की। तो एजेंट ने धमकी दी थी कि मैं तुम्हें ब्लास्फेमी लगा के भाई साहब मरवा दूंगा। ईसाई को बोलना। हाँ, ये पुलिस वाला हमारे गांव का भाई साहब हमारे साथ उसकी फुटबॉल ड्यूटी खेलता है। थी कल उधर, ड्यूटी थी। जब वो कह रहा था वज़ीर मैंने आज़म कुछ थे। ऐसी बातें भी सुनी है, कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसी बात सुनी है कि वो भाई साहब ब्लास्फेमी का केस लगा के मरवा दूंगा। तो वो भी मामला हो सकता है भाई साहब। कुछ मुस्लिम ऐसे भी करते हैं, पैसे ईसाई के पैसे खाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगा के सैकड़ों घर जलवा दिए। तो ये जो मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमानी ये नहीं सिखाती किसी का हक नहीं खा सकते, झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं खाना। तो वो जो किसी का पैसे खा रखे वो हराम है। तो भाई साहब ऐसे जो मुसलमान हैं, ये मुसलमान होने पे भी लानत है ऐसे लोगों को। बिल्कुल। ये जो तो दीन को मुसलमानों फॉलो नहीं कर रहा ये है। मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं भाई ऐसे लोग। ऐसे- ये जो इन लोगों ने किया है नहीं, आप सीधे लफ्जों में मुनाफिक कहो। मुनाफिक भाई साहब,
मुस्लिम बिल्कुल जो नहीं, इस्लाम को मुनाफिक सही लोग। तरीके से फॉलो नहीं करते, मुनाफिक लोग है भाई। बंदा नमाज कुरान ना पढ़े वो मुद्दा अलग है, वो अल्लाह और इंसान के बीच में, जी। लेकिन जो इंसानी हकूक है ना, हाँ। वो माफ नहीं होगा। बिल्कुल। ऊपर वाले ने सीधा सीधा बोला है कि अपने हकूक तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन इंसानी हकूक नहीं माफ करूंगा। जब तक इंसान खुद ना करे। हाँ, तो इंसानी जो भी हकूक आप हैं, इंसान के साथ अत्याचार पड़ोसी जुल्म के ज्यादती कर हकूक रहे हैं ना, होते हैं, वो रिश्ते- आपको भाई साहब पे करने पड़ेगा आखिरत में। पड़ोसी के हकूक होते हैं, रिश्तेदारों के हकूक होते हैं, दोस्तों के हकूक होते हैं, बीवी के हकूक होते हैं, बच्चों के, सबके हकूक वो होते हैं, हर बंदे के हकूक बंदे होते के, हैं। बिल्कुल। तो वो जो भी है, जिस पोस्ट पे है, जिस रिश्ते में है, जिस जगह पर भी है, उसके सारे हकूक बनते हैं। उसको अगर अच्छा मुसलमान है तो उसको हकूक अदा करने चाहिए। बिल्कुल। तो जो भाई साहब जिस बंदे ने वो ब्लास्फेमी का केस लगाया उस मसीह भाई के ऊपर, तो भाई पहले नंबर तो वो गुनाहगार तो सबसे बड़ा वो है। तो ऐसे लोगों को 10-10 दफा फांसी लगानी चाहिए। पैसे हड़पने की खातिर दीन को इस्तेमाल किया, दीन को बदनाम किया, पाकिस्तान को बदनाम भाई, किया, मुल्क का पाकिस्तानी नाम लोगों को बदनाम भी किया। बदनाम नहीं, किया। एक बंदे ने, एक को नहीं, उसने दोनों मुसलमान और ईसाई दोनों को जलील करके रख दिए। आप मुसलमान पकड़ेंगे उनको भी सजाएं होगी। अच्छा, इसमें अब- ईसाई है तो उनको बदनाम करके पाकिस्तान की अब बदनामी वो होगी। असल ईसाई तो वैसा अपने स्टांस पर ठीक है, उसने बेचारे वही कह रहा हूं, उनका भी नुकसान जलील किया। हुआ, उल्टा इतने घरों को नुकसान पहुंचाया। उनका भी नुकसान हुआ और मुसलमानों को भी जो भड़के थे वो पकड़े जाएंगे। अब इनको सजाएं होगी, वो भी तो जाएंगे ना। मैं तो कहता हूं उनको मसीह बिरादरी वालों को छोड़ दें, इनको टांग दें। वो एक कसूर और नहीं है, कसूर उसका कसूर ही नहीं नहीं है बेचारों का। अच्छा, बाकी और बात की, इसरो के ऊपर बात हुई। भाई साहब, इसरो अब जो है दुनिया के जो टॉप जो है वो सैटेलाइट जो लॉन्च करने वाले जो इदारे हैं उनमें वो चला गया है, जो स्पेस रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन होती हैं। बिल्कुल भाई साहब, बड़े बड़े कंट्री भाई साहब NASA के इधर से बाद- आपसे सैटेलाइट अपनी यूके वाले इधर से वो सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। बिल्कुल। तो भाई इसरो जो है ना बहुत आगे की चीज बने। किस लिए? एक तो भाई एजुकेशन, दूसरे नंबर भाई साहब फंड देश बहुत प्रेम, जो फंडिंग होती है उनको बजट जो है बहुत अच्छा दिया जाता है। तो ये चीज है। पाकिस्तान की बात करें तो भाई साहब करप्शन जो भी इदारा है, चाहे वो पुलिस है, आर्मी है, स्कूल है, कॉलेज है, अदालत है, हॉस्पिटल है, जहाँ पर करप्शन है, किसी भी इदारे में करप्शन हो, वहां पर भाई साहब तरक्की नहीं हो सकती, वहां पर उजाड़ ही होता है, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं और करेंगे। भाई साहब तारक में जो आगे लोग हमारे आगे नहीं हॉस्पिटल आएंगे। है, स्कूल है, कॉलेज है, वो एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। जब भाई साहब मुनाफी वो तो कमाना- पूरी दुनिया में है भाई। चलो दुनिया में, दुनिया में। लेकिन फिर वो बड़े बड़े लोग पढ़ सकते हैं, गरीब को तो आपको ही ना मिले। गरीबों के लिए सरकारी वो स्कूल सरकारी नहीं है। फिर उस लेवल के तो ना हुए। तो ये बात भी तो है ना, इसमें सरकार हर का बच्चे का हक है या नहीं पढ़ना, वो लेवल क्यों नहीं अच्छी देते? तालीम देना, अच्छी सेहत दिलवाना हक है। भाई साहब अब तो भाई साहब दोहरे म्यार पर छोड़े, दोहरा म्यार की मैं भाई बात तेरी एजुकेशन में दूर करता हूँ। जो प्रोफेसर होते हैं सरकारी स्कूलों कॉलेजों में, उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट सख्ती करे, क्यों भाई, वो मैं कहता हूँ जो प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में होते हैं उनसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। अच्छा, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो वो- हॉस्पिटल की बात है वो बताओ। हालांकि होते वो उसको भी सरकारी है, गवर्नमेंट तो ने देखना गवर्नमेंट है। बोले ना एक जगह पर आपने नौकरी करनी है, आपने अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोलना। भाई तनख्वाह साहब नहीं ये देते किस मुंह से होते। सरकार ऐसा बिल पास करेगी? क्योंकि वो खुद सारा 5 साल इधर हुकूमत करते हैं, 10 साल 30 साल रुकते हैं, फिर वो बैठ चले यार, जाते हैं। बात तो वही है, करप्शन तो भाई साहब सबने अपना अपना बना रखा है ना। अपना तो यही तो दोगला पुलिसी है ना। दोगले ही है भाई साहब, जो हुकूमत इधर करता वो इधर रहना पसंद ही नहीं करता। जब तक उनकी हुकूमत होती है, पैसा गरीब बना लोगों लेते पे जो- हैं, बैठ चले जाते हैं। ऐसी बात है, ऐसी बात है। गरीब हमारे लोगों के दादा- जो पेशेंट है वो सरकारी इदारों में भाई साहब जगह जगह धक्के खा रहे होते हैं, और जो जिनके पास पैसे वो प्राइवेट में चले जाते हैं, एकदम से इलाज करवा के ठीक हो जाते भाई हैं। मैं ना फिर हक तो भाई साहब अमीरों का ही है रहने का, गरीबों का तो हक ही नहीं है। एक वीडियो देख रहा था, अगले दिन ना एक छोटा सा बच्चा था, बीमार था, सरकारी हॉस्पिटल वालों ने 3-4 महीने का टाइम दे दिया उसको सर्जरी का। उसके बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। अच्छा, तब मुझे भाई साहब दुख लगा कि भाई साहब जो इमरान खान का ये स्टेप था ना, काबिल सेहत तारीफ था, कार्ड, सेहत कार्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे क्या था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बंदा इलाज करवा सकता है। एक गरीब बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पाता प्राइवेट हॉस्पिटल। 10-10 हजार रुपए एक बेड का किराया होता है एक रात का। बिल्कुल अच्छा, ऐसी प्राइवेट बात। हॉस्पिटलों को कौन थे डॉक्टर चला रहे हैं? सरकारी चला रहे हैं ना। ओवरऑल अक्सरियत में तकरीबन 90% जो है ना वो पहले सरकारी डॉक्टर डॉक्टर ही हैं, हैं भाई। उसके बाद वो प्राइवेट में अपना जाकर
टाइम देते हैं। अपने क्लिनिक जो बनाए हुए हैं पैसे ये- बनाने के। ये- इमरान खान ने ये भी किया था, ये जो बुक्स हैं इनका म्यार और इनके जो प्राइवेट जो स्कूल है उनको भी, उसके अंदर भी गरीब लोगों को सेम किताबें होनी हाँ, चाहिए। एक जैसा म्यार दिया दोनों साइड से, तो ये स्टेप उसका भी अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि भाई जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं वो बच्चे गरीबों के भी लोग जाएंगे। वो वही एजुकेशन उनको भी मिलेगी। स्टेप तो खान साहब के ये बड़े अच्छे थे भाई साहब, इसको मैं ना रिस्पेक्ट है खान साहब के लिए। तो बाकी भाई पीडीएम की बात करें तो उन्होंने भाई जो चीजें रिस्पेक्ट लेकर आ गए। नहीं भाई साहब जो जो काम अच्छा अच्छे है, किए जो ना अच्छा काम उसके किया लिए है। भाई साहब शुक्र, दाद शुक्र। जरूर देते रहेंगे। क्यों यूसुफ भाई? अब पीडीएम ने ना ये शुक्र चीज है। जो है ना भाई साहब गलत की कि जो गरीबों के लिए जो वो 5 लाख जो 10 लाख थे जीने का हक छीन हॉस्पिटल लिया। वो छीना है। तो ये 16 मंथ की जो कहते हैं ना, मैं अपनी कौम से ये कहना चाहता हूँ कि अब ये तो एक मामूली सा वक्त था 16 महीने का। अब जो हम आने अब जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इससे डबल 3-4 गुना लूटेंगे। नहीं लूट लेंगे और भी ज्यादा आपको अच्छे काम करके दिखाएंगे। कोई ये सबसे अच्छा काम किया जो गरीबों के लिए एक सहूलत दी गई थी वो भी वो खत्म। आपने छीन ली। तो वो ना भाई वो वीडियो नहीं, लगी थी, पुलिस तो वो ये बच्चे- भी अच्छी है वो तारक। बच्चे डर गए ओ फिर ना आ जाए। तो पीडीएम क्यों तारक? ये हाल पुलिस छोड़े भाई साहब, नहीं, पुलिस से उनकी अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छी है ना भाई। रहेगा सांप, नहीं सॉरी, ना ना रहेगा रहेगी मांस, बांस, ना बजेगी बांसुरी, बांसुरी, ना रहेंगे गरीब, गरीब ना रहेगी गुर्बत हैं? ना अल्लाह गुल्ला होगा किसी भी मामले में। सारे अच्छा, गरीब अच्छा, की भाई खत्म साहब कर एक और देंगे। सवाल उठा रहे थे, ये जो जितने भी हमारे सरकारी अदारे हैं उसका जो हेड है, मतलब जो जनरल कर्नल मेजर इस तरह के लोग उधर से रिटायरमेंट लेने के बाद इधर आकर होल्ड कर लेते हैं। तो मुल्क किन लोगों का है? तेरे यार, बाप हमारा का नहीं है, है, तेरे हमारा बाप नहीं। का है। क्यों नहीं है? वो भाई साहब कितने तुम औकात है तुम्हारी। पाकिस्तान के यार, लिए कौन तो नहीं है, कौन बनानी तो चाहिए ना। नहीं भाई साहब, गरीब पैदा चुप। होना गुनाह चुप। नहीं है, गरीब यार, मरना चुप। गुनाह है। चुप। भाई साहब चुप। जो नैब का इदारा तुझे पता है उधर कौन बंदा आप लगा दिया पीडीएम ने? कौन सा? वो आर्मी का बंदा, उन्होंने रिटायर बंदा आर्मी का नाम तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो भी अदारे हैं वहाँ पर आर्मी के वैसे रिटायर होने आर्मी में- वाले बंदे काबिल होते हैं, जो काम करते हैं सफाई से करते हैं। हाँ ये तो है। जो काम करेंगे सफाई से करेंगे भाई आप साहब। नैब वाले सफाई से काम तो कर रहे हैं। 75 साल तो उन्हें पता चलने दिया भी कौन लौट कर खा रहा है, इतनी सफाई है उनके हाथों में। निशान भी नहीं मिले। तो फिर नहीं चला है भाई साहब, पंडोरा लीक हुआ था जिसमें 75 साल के बाद ही हुआ है। वो गोरों ने साजिश की है। हाँ, तभी जाके पता क्या चला। वो- पंडोरा गोरों ने साजिश की इसमें है। कह दो, उसको बनाना इसमें है। इंडिया की भी साजिश हो सकती है, कह दो। इंडिया के ऊपर भी इल्जाम लगा मेरा भाई। इंडिया के भी थे भाई साहब। उनके भी बंदे थे। अच्छा। उनका कार्मिक फैमिली थी, उनके ऊपर भी हुआ है, और भी बिजनेसमैन थे इंडिया के भी हुए हैं। इतने नहीं जितना हमारा हुआ है। कोई एक आधा उन दो नाम आए, लेकिन हमारे तो सारे पंडोरा ही खोल गया। तो भाई अब ये बहुत सारे चीजें टच की गई थी। एजुकेशन भाई साहब इंडिया के आगे, और भाई हमारा दीन यही कहता है कि भाई पगोड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। बिल्कुल। और जो पहली आयत नाज़िल हुई थी कुरान मजीद में, उसमें भी यही था कि पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से। तो उसमें भी पढ़ना ही बोला गया था। अफसोस के ये मुसलमान चीजें पढ़ते नहीं, जिहाद का ये पढ़ लेते हैं कि जिहाद करनी, और ये एक ये और भी नहीं बात पढ़ते है। कि जिहाद जो अपने अंदर की बुराई है उसके खिलाफ करनी सबसे बड़ी जिहाद वो है। तो अपने अंदर की माशरे बुराई में की- जो बुराई है उसके खिलाफ ही बाहर निकलना चाहिए। तो भाई वो ही हो गया, अपने नफ्स के साथ ये लड़ाई बात करते हैं। है। अगर अपने नफ्स के साथ लड़ाई करें अच्छा। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पति बदनाम क्यों है मुसलमान पाकिस्तानी खासतौर इस वजह से हमने भरोसा कुरान शरीफ और हदीस पर रखना छोड़ दिया, मतलब उसको पढ़ना छोड़ दिया। हमने भरोसा उलमाओं पर रख दिया है। आपने हम जानते भरोसा हैं कि किया हमें है। सबसे अच्छा दिन सिखाने वाले यही है। आपने सिर्फ वैसे और सिर्फ- उन्होंने हमें गलत ट्रैक पर लगा भाई, दिया, ये मानना पड़ेगा। आपने आपको। सिर्फ मान और रहे सिर्फ हैं। ईद पे जाना ये है। सही बात है, तेरी खुद पढ़ना सच्ची चाहिए बात भाई। है। हाँ वो भी ठीक है, सच्ची लेकिन बात ईद है। पे मस्जिद में जाना है आपने। उससे पहले यार, नहीं जिस जाना। वक्त भी या जाना खबर तो हो बात है। फ्रूट का पता करना है कितना महंगा है, कौन तो कौन भाई साहब, मस्जिद फ्रूट- जाना है। लोग किस मंदिर वजह से में जाते जाना है। हैं? भाई वो किस वजह से वो जाते हैं? छोड़ो, वो तो अलग ही मुद्दा लेके चला जाता है। हाँ। तो भाई साहब मस्जिद में जाना अलग मुद्दा, लेकिन बीवी को दूसरे तरीके से एक माशरे में बंदा रहे कि किस तरह जिंदगी गुजारे, वो भी तो दीन सिखाता है ना। बिल्कुल सिखा। कि भाई हमने ईमानदारी से हाँ, चीजें एक बेचनी है, चीज।
मुनाफा जो लेना है भाई उसमें एक प्रॉफिट Percentage मार्जिन जो है पहले अपनी बहन भाई का आके नहीं खाना। भाई साहब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। अगर कोई चीज बेच रहा है तो वो किसी को हक ना खाए, नॉर्मल मुनाफा लेके चीज को बेचे। शराब नहीं बेचनी, तू बॉर्डर चला तो अफीम नहीं बेचनी। नहीं बेचनी, अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान वाले सारा बेचते हैं भाई। और शरिया लॉ कई लोग ऐसे हैं जो पहले 10 साल करते जो रहे, भी अब वो आपकी ठीक हो जो भी गए। आपकी ड्यूटी है उसको अच्छे से निभाना है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो उसमें कुताही करता है तो भाई साहब ड्यूटी गलत कर रहा है और वो गुनाह कर रहा है, हराम की कमाई खा रहा है भाई वो। जो शराब पीता है और बेचता है वो भी तो गुनहगार है। बिल्कुल अगर है। झूठ बोलता है तो इधर बैठ के वो भी गुनाह है। बिल्कुल ये बात मैं और ये तो- सबसे बड़ा गुनाह गुनाह है। है। शराब ये भी बोला है। निकालना- और गीबत करना भी गुनाह है। और फिर हम तो करते हैं गिबत सारा दिन अपने सियासतदानों की या आर्मी जिनकी हम करते हैं गिबत ही करते हैं। गीबत वो थी जब जो उसकी जो है ना बैग के पीछे हम तो भाई साहब तो अब है आर्मी के सामने सोशल हमारी मीडिया दुल्हन भाई बोला साहब कि हर पीठ कोई पे हम हमें बोलते देख हैं। रहा है। ये सामने गीबत तो बोल नहीं नहीं है, सकते। ये गीबत नहीं। ये गिबत ही नहीं, उनके सामने तुम्हारी हिकड़ी निकल जाती है, हम पीठ के पीछे बात करते हैं वो भी डर डर के। अब भाई हम तो फ्रंट में बैठे हैं। जब किसी ने सुन लिया तो तेरे फ्रंट की निकली निकल चलो जाती निकल, है। जब निकलनी है भाई साहब, उन्होंने किसी भी मुद्दे पे जहाँ पकड़ के तक धर दीन देना है सीखी है। उसमें कोई बात नहीं। वो जब पकड़ना होता है ना, वो हमारे यहाँ वार्डन वाले हैं, जब पकड़ना होता है ना बस थोड़ी सी बात पे पकड़ लेते हैं। हम ना लाहौर में गए तो मुझे उन्होंने रोक लिया। मैंने कहा भाई साहब सारा कुछ है हमारे पास, कागजात भी है, सारा कुछ, हेलमेट भी था। कहता बस मैंने रोक लिया, चलान तो मैंने काट दी। कहता मेरे 100 चीजें हैं जिस पे मैं चलान काट सकता हूँ। कहता क्या? मैंने कहा क्या? कहता तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मुझे पक्का पता है, तो उस पे भी चलान बनता है। तो ठीक है, मैंने कहा वो भी तो सारे गुजर रहे हैं। कहता है जिसको मैंने पकड़ना है ना, शक तेरे ऊपर हुआ ना। नहीं जिसको रोकना है उसको मैंने चलान करके दिया। लेकिन ये है कि वो कानून के दायरे में लेकिन आप आगे आपके से पास भाई लाइसेंस आप नहीं आगे था। से इतने सवाल ना करते, हो सकता है उसको रहे। नहीं भाई ये साहब, बात भी होती है। सवाल ही नहीं पैदा ना, होता। ना, वो पता क्या जिसने एक मर्तबा पकड़ लाहौर लिया वाले जब सच्ची है। तुमने बोल दिया ना भी भाई साहब वो गुजरे, भाई उसको गुस्सा आया। गुस्सा क्या? ये बात होती भाई है साहब भाई उसने साहब। उतरते ही वो रोकते नंबर लिख दिया। वो मैंने कहा नंबर चलान लिख कर कर दो। चलान तो पहले से लिख कर बात रखा ये होता है। लेकिन जितने- लेकिन फैसलाबाद में होता है भाई साहब, मिन्नत तरला करते भाई जाने दे, तो अक्सर छोड़ देते हैं। तो कभी बात ऐसा होता है हम फोन भी करवा एक और बात भी है ना, क्योंकि वो नंबर जो है ना फैसलाबाद का और लाहौर का और था, उसमें अब तो सेम टू सेम वो पता ही नहीं चलता कौन किस इलाके का है। अलग तो उस अलग वक्त उन्हें इलाके पता भी इधर के जो हम पकड़ते उसको वो तो फोन करवा कर हमें छुड़वा कहीं ना कहीं किसी का यार, पता कहीं कौन सा किधर से फोन हमें अब फैसलाबाद बस से- ठीक है भाई साहब, ठीक है, तो बस ये बता बात को दीजिए। थोड़ा सा खत्म भी किया कर। तू तो बात को कर देता है भाई, ऐसे ही बात करता लटका के, पता नहीं बंदा सामने वाले भी सुनता है, कहता है कहना क्या चाहते हो, बात को खत्म भी किया कर। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।